अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का थर्ड कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर, जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक एग्ज़ाम हो। जो ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो इन क्वेश्चंस का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी मैंने यहाँ पे लिया है, और हम आपको कैसे करना है एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपका अप्रोच क्या रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आप किस तरह इन क्वेश्चंस से कितना टाइम बचा सकते हैं, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में मैं एनालाइज कराऊंगा कि ये जो अप्रोच है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो तीन क्वेश्चंस लिए मैंने, ये तीन क्वेश्चंस मत समझिएगा, तीन कॉन्सेप्ट्स है, और इन कॉन्सेप्ट्स पे आप कोई भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि मैथ का रूल ही है। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको क्वेश्चंस बनानी सीखनी है, पहले सॉल्व करना बाद में सीखो, पहले क्वेश्चन बनाना सीखो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने दिए हैं यहाँ पे तीन क्वेश्चंस, इन पर और क्वेश्चंस डिजाइन कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा उसी अप्रोच के साथ जिस अप्रोच से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन रियाज, कुणाल्स एंड नीताज एनुअल सैलरी इज 3:5:7। इफ कुणाल्स एनुअल इनकम इज 45,000, व्हाट इज द सम ऑफ रियाज एंड नीताज एनुअल इनकम। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 75,000, 90,000, 80,000, 85,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है रिया, कुणाल एंड नीता, ये तीन पर्सन्स है, इनकी एनुअल सैलरी मतलब एक साल की सैलरी का जो रेशो बनता है वो है 3:5:7। कुणाल की एनुअल सैलरी दी गई है, कुणाल की एनुअल इनकम है 45,000। आप बताइए सम ऑफ नीताज एंड रियाज एनुअल इनकम, जो रीता एंड नीता है, रिया और नीता है, उनकी एनुअल इनकम का सम आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, एक बार मैं आपका ओवरव्यू दूंगा इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आपको ये लिखना नहीं है, बस समझना है आपको। उसके बाद जो मैं अप्रोच दिखाऊंगा, जो मैं मेथड दिखाऊंगा, ट्रिक दिखाऊंगा, वो आपको लिखनी है। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, ढूंढना क्या है आपको, एनुअल सैलरी ढूंढनी है तीनों की, उसके बाद आप सम कर सकते हो रिया और नीता की एनुअल सैलरी का। तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन में, ये है यहां से यहां तक यही एक क्वेश्चन है। लेट द Riya's, Kunal's and Nita's annual income be 3x, 5x and 7x respectively. रेशो जो वहां से दिया गया था वो था 3:5:7। मैंने क्या लिया, मैंने लिया 3x, 5x और 7x। ये आपको इस x मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो रेशो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो इन प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता था। ये 9 कुछ भी हो सकता था, 15, 7 कुछ भी हो सकता था। ये अकॉर्डिंग टू, अब मैंने लिया रिया की जो एनुअल इनकम है वो है 3x, कुणाल की 5x और नीता की 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, if Kunal's annual income is 45,000, so according to question Kunal's annual income is 45,000, it is given. So combining these two concepts, now you have two concepts here. This shows that Kunal's annual income is 5x, and this given concept shows that Kunal's annual income is 45,000. So what we are going to do, we are going to compare these two concepts. So 5x is equal to 45,000 एंड x इक्वल टू, ये यहां से 5 मल्टीपल है, यहां जाएगा तो डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से ये 45 9 बार जाएगा, 9 और 3 0, सो x इक्वल टू 9,000। तो यहां पे आपको आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू। x कुछ नहीं है, x कुछ नहीं है, यहां पे x तीनों के साथ है। अब आपका x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिया और नीता का की जो एनुअल इनकम है उनका सम बताइए। तो अब आपको रियाज एनुअल इनकम और नीताज एनुअल इनकम निकालनी है। तो क्वेश्चन में रिया जो है उसकी एनुअल इनकम जो है वो हमने 3x कंसीडर की है। तो 3 हमारे यहां पे है, x का वैल्यू 9,000 हमने कैलकुलेट किया। इसको सबस्टिट्यूट करेंगे यहां पे, सबस्टिट्यूट करने के बाद 3 × 9,000 इज 27,000। तो ये है रिया की एनुअल इनकम 27,000। उसके बाद नीताज एनुअल इनकम इज, वो था 7x यहां पे। तो 7x मैंने यहां पे x का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया, x है 9,000, सो 7 × 9,000 इज 63,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इन दोनों का सम, तो 27,000 प्लस 63,000 इज 90,000, सो सम इज 90,000। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 90,000।
तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ट्रेडिशनल वे। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो 3-4 मिनट तो क्वेश्चन में लगेंगे ही लगेंगे, और 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने और समझने में लग जाएगा। तो 3-4-5 मिनट ये क्वेश्चन खा जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व 5 या 6 क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये अप्रोच नहीं रखना है। ये क्वेश्चन अब आप देखिएगा, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ कमेंट्स करते हैं कि सर बड़े क्वेश्चंस दिखाइए। अरे अगर मैं इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करूंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब आप देखिए क्या करना है आपको। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रिया कुणाल्स एंड नीताज एनुअल सैलरी इज, यहां पे मैं लिखता हूं, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। रिया, कुणाल और नीता, इनकी एनुअल सैलरीज का रेशो 3:5 दिया गया है। इफ कुणाल एनुअल इनकम इज 45,000, यहाँ पे कुणाल की एनुअल इनकम 5 यूनिट है कि नहीं है? बार बार रेशो मेथड में बता रहा हूं। सो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 45,000। 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 45,000। एक यूनिट का वैल्यू बताइए। एक यूनिट का वैल्यू होगा, 1 से जाएगा 5 × 9 इज 45,000। सो एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 9,000। तो आपको क्या बताना है? If Kunal's annual income is this, what is the sum of Riya's and Neeta's annual income? Riya annual income 3 यूनिट है, Neeta annual income 7 यूनिट है। 3 + 7 दोनों की सम कितनी है? 10 यूनिट्स है। 7 + 3 10 यूनिट्स है। तो 10 यूनिट्स का वैल्यू बताइए। एक यूनिट का वैल्यू है 9,000, 10 यूनिट का वैल्यू होगा 10 × 9,000। सो 10 × 9,000 इज नथिंग, इट इज 90,000। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड 90,000। तो क्या करना था क्वेश्चन में? ये है अप्रोच। उस तरह से सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व करो, द चॉइस इज योर्स। लेकिन आप देखिए कि कंपटीशन कहां है, कंपटीशन की लेवल क्या है, और आपको कितना कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जब अप्रोच पता होगा तब जाके आप कुछ भी सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रेशो ऑफ पास्ड टू फेल्ड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 7:1। वैसे भी कीजिएगा एक बार ट्रेडिशनली, देखिएगा क्या बोल रहा है। द रेशो ऑफ पास्ड टू फेल्ड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 7:1। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 7,200, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स? तो एक स्कूल है और यहां पे देखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में बैठते हैं, कोई एब्सेंट नहीं है। ये हिंट क्वेश्चन में दी गई होगी अगर ऐसा आएगा। द रेशो ऑफ पास टू फेल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है उनमें पास कुछ होते हैं, फेल कुछ होते हैं। जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ सिलेक्ट नहीं होंगे। तो जो रेशो है पास टू फेल का रेशो जो है वो है 7:1। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 7:1। इफ द टोटल नंबर ऑफ students in a school is 7,200, टोटल थे 7,200, लेकिन यहां पे पास टू फेल रेशो है 7:1। तो 7 स्टूडेंट्स मतलब 7 यूनिट्स ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड 1 यूनिट फेल। तो यहां पे आप देखिए टोटल रेशो में टोटल कितना दिया गया है? 7 पास 1 फेल, मतलब 7 + 1 8। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं ना, टोटल कितने थे? टोटल है रेशो के हिसाब से 7 + 1 8, लेकिन टोटल यहां पे दिया गया है 7,200। तो ये है 8 यूनिट्स का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 8 से 1 बार जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा? 8 से 9 बार जाएगा, 900। तो 1 यूनिट का वैल्यू 900। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स? फेल्ड स्टूडेंट्स का नंबर 1 है। फेल्ड स्टूडेंट्स का नंबर 1 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 900। सो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ऑलरेडी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 900 है। अगर आपको ये पूछता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, कितना था? 7 था। तो 7 × 900 करते आंसर आपका आ जाता है। लेकिन फेल्ड पूछा है तो 1 यूनिट है, 900 इसका आंसर है। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे हमारा? प्रोडक्शन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ट्रेडिशनली बहुत ही डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट in 2019 from 3 states XYZ was in the ratio of 5:8:7 respectively. If the production of state Y is more than that of the state X by 1350 ton, what was the total production in 3 states?
ऑप्शन दिए गए हैं 8500, 9000, 8200, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आप देखिएगा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2019 फ्रॉम 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स है आपके पास, एक है X, दूसरी है Y एंड थर्ड स्टेट इज Z। तो 3 स्टेट्स है, इनका जो प्रोडक्शन रेशो है 2019 में जो प्रोडक्शन रेशो है 5:8:7, 5:8:7, 5:8:7। शाबाश। If the production of state Y is more than that of the X by 1350, ट्रेडिशनली सॉल्व करके देखिए, मैं ट्रिक से दिखाऊंगा। If the production of Y, this is the production of Y, it is more than the production of X by 1350. Y is greater than X, production of state Y is greater than X by 1350, ये बोला गया है क्वेश्चन में। Production of Y is 8 minus production of X is 5, तो Y के पास कितनी प्रोडक्शन ज्यादा है, स्टेट वाई के पास कितनी प्रोडक्शन ज्यादा है एक्स से, तो कितनी प्रोडक्शन ज्यादा है 1350। तो यहीं पे ये करने की जरूरत थी ही नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो आप देखिए आपके पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वाई इज 8, प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज 5। तो इन दोनों की डिफरेंस, वाई के पास कितना ज्यादा है, इसके पास 5 है, इसके पास 8 है, तो 3 ज्यादा है ना, 8 - 5 is 3। लेकिन y के पास कितना ज्यादा है x से, 1350, सो 3 = 1350। 3 से जाएगा 3 × 4 is 12, एक जाएगा इधर 3 5s are 15 और 3 × 0 is 0। सो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 450। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 स्टेट्स? टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 स्टेट्स इज व्हाट? 5 + 8 + 7, 5 + 8 + 7, 8 + 7 is 15 + 5 is 20, यही है कि नहीं है? 20 × 450, एक यूनिट का वैल्यू है 450। टोटल कितने यूनिट्स है प्रोडक्शन? 20 यूनिट्स। तो देखिएगा 0 से 0, 45 × 2 90, तो 900 टन जो है, 910 9000 टन, सॉरी जी हाँ, 9000 टन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ द ऑल 3 स्टेट्स। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व, 3 कंसेप्ट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीट्स ऑफ मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8 रेस्पेक्टिवली। There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the respective ratio of increased seats? अगर एक क्वेश्चन देखेंगे तो मिक्सड क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है, वन इज द परसेंटेज एंड सेकंड इज द रेशियो प्रोपोर्शन। सो कंबाइंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सीट्स ऑफ मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी। क्वेश्चन देखिएगा, ये है मैथ, ये है फिजिक्स, ये है बायोलॉजी। एक कॉलेज में जो या एक हायर सेकेंडरी में जो मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी की सीट्स है वो है 5:7:8, 5:7:8। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दी सीट्स, प्रपोजल है। अब चूंकि एडमिशन ज्यादा आ रहे हैं तो सबका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एक प्रपोजल बनाया गया कि इन सीट्स को इंक्रीज करेंगे, नीड के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। जो मैथ की सीट्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे बाय 40%, जो फिजिक्स की सीट्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे बाय 50% एंड जो बायोलॉजी की सीट्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे बाय 75% रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स? अब जो नया रेशो बनेगा, इंक्रीज सीट, ये सीट इंक्रीज करने के बाद जो नया रेशो बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे करोगे? एक सिंपल मेथड में बताऊंगा, आपको बस समझना है। सिंपल से सिंपल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है बस। 5, ये था मैथ, इंक्रीज्ड बाय 40%, सो मल्टीपल दिस बाय 40%। एंड नाउ सॉरी 1, एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऐड करना है।
यहां पे देखिएगा जो ये है 5 जो है ये था मैथ का पहला, नाउ इंक्रीज्ड बाय 40%। तो जो नया आएगा वो आएगा 140%। एक तो ये आएंगी 5 सीट्स और 40% ऐड होगा तो टोटल जो बनेगा वो बनेगा 140%। सो सॉरी यहां पे क्या आएगा 5 into 140%, समझना है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद फिजिक्स है। द सीट्स ऑफ फिजिक्स आर इंक्रीज्ड बाय 50%। सो 7 पहले था, 50% इंक्रीज हुआ। सो 7 इंटू, एक तो पहले का 100% था, मतलब उसमें से अब 50% और तो 150% बनेगा। 150% इज जो बायोलॉजी का पहला था वो था 8 मल्टीप्लाइड बाई 175%, मल्टीप्लाइड बाय 175%। तो ये बन गया नया रेशो। अब इसी चीज को सॉल्व करना है, डायरेक्टली आपने रेशो बना दिया। अब सॉल्व कैसे करना है, जस्ट कैंसल आउट, जो जो टर्म कैंसल होती है वो आप कैंसल करेंगे। तो पहले देखिए ये कैंसल होगा 5 जो कैंसल होगा यहां पे 5 और 5 ये 100% खत्म कीजिएगा। पहले 5 से जाएगा ये 153 बार और 0 बार, 5 से जाएगा ये 5 into 3 is 15 और एक जाएगा यहाँ 5 5 25, तो 5 आएगा यहाँ पे। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 140, यहाँ पे बचा 7 into 30 और यहाँ पे बचा 8 into 35। आप देखिए किससे जाएगा, किससे जाएगा, तो जाएगा 7 से जाएगा एक बार, 7 से 2 बार 0 एंड 7 into 5 is 35। सो क्या बचता है 20 30 एंड दिस, तो किससे जाएगा, ये जाएगा 5, ये जाएगा 5 into 6, 5 into 4, तो बचा यहाँ पे 4 is to 6 is to 8। तो ये भी जाएगा 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 is to 3 is to 4 is the new ratio। तो ऑप्शन में चेक कीजिएगा 2 is to 3 is to 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये अप्रोच रखना है। डायरेक्टली आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आया क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो पहला रेशो दिया गया है, अगर फिर किसी सीट में 30% इंक्रीज हुआ है, किसी सब्जेक्ट में 30% का इंक्रीज हुआ है, सो मल्टीपल द प्रीवियस टर्म बाय 130% एंड रेस्पेक्टिवली ऐसे ही सबको मल्टीपल करना है, कैंसल आउट, देखिए क्या क्या कैंसल होता है और जो बचता है वो होगा आपका नया रेशो। सो सिंपल अप्रोच, सिंपल से सिंपल अप्रोच है ये इस क्वेश्चन का, जिससे ये डायरेक्टली सॉल्व होगा। और एक और पॉइंट मैं यहां पे ऐड करूंगा, एग्जाम में जब जाओगे तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी ही नहीं थी। पहली टर्म यहां 4 थी, यहां 2 थी, यहां 3 थी, तो फर्स्ट टर्म आपने देखी थी यहां पे 2 आई थी, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बात खत्म। सो यहां पे क्या करना है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा इस लेक्चर का एंड लास्ट क्वेश्चन है। द मंथली सैलरी ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 4 is to 7। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 25 rupees इन द सैलरी, द रेशियो इज चेंज्ड टू 3 is to 5। फाइंड रेस्पेक्टिव सैलरीज। 2 पर्सन्स की सैलरीज का रेशो दिया गया है, इनको इंक्रीमेंट मिलता है 25 रुपीज का भी, उसको भी और इसको भी, दोनों को मिलता है 25 रुपीज का इंक्रीमेंट। जो ये 25 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है, उसके बाद जो रेशो चेंज होता है, नया रेशो जो बनता है इस 25 को ऐड करने के बाद 3 to 5, आपको बताना है कि सैलरीज क्या थी। जो पहली सैलरी थी, लेट द सैलरीज बी, यहां पे देखिए यही सबसे बेहतर तरीका है। एक की है 4x एंड दूसरे की है 7x। तो इसकी 4 is to 7 था ना, तो 4x by 7x, इसको भी मिला इंक्रीमेंट, इसको भी मिला इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना मिला, इसको भी 25 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, इसको भी 25 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, और नया रेशो जो बना वो बना 3/5। तो इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो रेशो बना वो बना 3/5। तो आप सॉल्व करना है आपको। यहां पे जो है 5 into 4 is 20x प्लस 25 into 5 125 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 7 is 21x प्लस 25 into 3 is 75। तो x की टर्म्स को एक साइड में लीजिए, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड में। 21x माइनस 20x कितना बनेगा, x। 21x में से 20x जाएगा तो 1x बचेगा ना,
तो यहाँ पे 125 में 75 जाएगा तो 50 बचेगा, सो x इक्वल टू 50। तो आपको क्या बोलना है, आपको सैलरीज बोलना था। सैलरी थी एक की 4x, सो 4 इंटू 50 इज 200, और दूसरे की सैलरी थी 7x, सो 7 इंटू 50 इज 350। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यही पे है, 200 एक की सैलरी, 350 दूसरे की, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में तो बहुत आगे जाओगे। एग्जाम कोई भी हो, 4th क्लास का हो या कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन में और क्या पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं एसएसबी में, एसएससी में। तो ये क्वेश्चन आपको सीख के जाना है और एक अलग अप्रोच के साथ सीखना है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो कनेक्टेड रहिए जेके स्टडी के साथ और नए नए चीजें सीखते जाइए। थैंक यू।